देश के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट G20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रबुद्धजन और शिक्षाविदों ने प्रतिक्रिया दी है। शिक्षाविदों का कहना है कि G20 की अध्यक्षता से भारत विश्व गुरु की भूमिका में सामने आया है। इस सम्मेलन के जरिए भारत और अन्य देशों के बीच वार्ता के जरिए शिक्षा, तकनीक, आर्थिक प्रगति सहित कई क्षेत्रों के मुद्दे पर आपसी सहमति बनेगी। छोटे देश जिनको किसी ने कभी पूछा नहीं था, कभी कभी उनको हमेशा इग्नोर किया, हमेशा महाशक्तियों के साथ रहने का प्रयास किया था। भारत ने लीडरशिप दिखाई है, जिसे हम कहते हैं अंत्योदय। अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो जो देश है, छोटा देश है, वो भी महत्वपूर्ण है। जब से कोविड आया तब से इन्होंने कोविड में सप्लाई किया वैक्सीन का, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी दिखाई, उसके साथ साथ में लोगों का विश्वास जीता कई छोटे देशों का। एक बड़ा समर्थन भारत को पूरे विश्व में मिलने लगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका हमेशा से ऐसे साझेदार की तलाश कर रहा था, जो कि रणनीतिक केवल साझेदार ना हो, भावनात्मक भी हो, और साथ साथ में वो किसी न किसी रूप से जो उभरती हुई चुनौती है, चीन ने जो अपना रवैया दिखाया है अग्रेसिव, ये करा साम्राज्यवादी जो रवैया है, उसके खिलाफ जाने के लिए उनको सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर भारत दिखता है। चीन की बात नहीं है, भारत तो ये भी कहता है चीन भी साथ में आए, सभी साथ में आए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव सब बोलते थे, भारत ने करके दिखाया। इसलिए अमेरिका को ये लगता है अच्छी तरीके से कि ये सबसे रणनीतिक पार्टनर है। सर, ये हमारे और हमारे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि G20 जैसा सम्मेलन हमारे देश में आयोजित हो रहा है, और यह हम सब हमारे जो सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। आप ये देखें कि हमारे देश का परचम कहाँ तक लहरा रहा है कि हमें इस सम्मेलन के आयोजन करने का श्रेय हमारे जा रहा है। और इसका थीम देखिए, वसुधैव कुटुंबकम। इस पर जरा गौर करिए कि पूरा विश्व जो है उसको हम कुटुंब के परिवार की तरह से मान रहे हैं। इसमें एक भौतिक ही नहीं अपितु एक आध्यात्मिक शक्ति भी इन्वॉल्व है कि हमारी सोच का ये परिचायक है। और यह जो सोच है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं। सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, सिर्फ ये लोग नहीं जो आए हैं या उनके प्रतिनिधि, परंतु सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि भारत का वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या स्थान है। और वो वास्तव में अतुल्य है, सम्माननीय है, श्रेष्ठ है। और जिस प्रकार से प्रबंधन किया गया है सारे सम्मेलन का, वो प्रशंसनीय है। इससे न केवल विभिन्न देश पारस्परिक रूप से एक दूसरे से बात करके और अपनी स्वयं की प्रगति के बारे में और अधिक नए मानदंड स्थापित करेंगे, पर अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द, प्रेम और सहिष्णुता और विश्वास का वातावरण बनेगा। भारत की भूमिका जो रही है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता को स्थापित करने के लिए उसके प्रयत्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। अफ्रीकन यूनियन को साथ लाना, G20 को G21 बनाना, और जी जो है वर्ड गुड होना चाहिए, गुड 20, अर्थात अच्छे बनो।